मैं मुकेश कुमार आज आपके बीच में हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आया हूँ। विशेषण। पहले अपन ने बात की थी संज्ञा व सर्वनाम की, आज अपन बात करेंगे विशेषण की। देखिएगा, विशेषण सीधे सीधे अपन बात करें परिभाषा की तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वह जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर लड़का, तो यहां पर लड़का क्या हो जाएगा? विशेष्य। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। सुंदर लड़का, यहां सुंदर है विशेषण, लड़का है विशेष्य। इन मैंने कहा है जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। देखिएगा, सुंदर लड़का, अच्छी पुस्तक, यहां पुस्तक संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? अच्छी बता रहा है। तो यहां पुस्तक क्या हुआ? विशेष्य हुआ, और अच्छी क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो इस प्रकार से संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे लड़का, सुंदर, सुंदर विशेषण। आगे देखिएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, उसको बोलते हैं प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अच्छी पुस्तक। बात करें पुस्तक, तो पुस्तक हो जाएगा विशेष्य। अच्छी हो जाएगा विशेषण, और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। तो कभी कभी सीधा पूछ लिया जाता है, विशेषण तो सब जानते हैं,
कि विशेषण किसे कहते हैं, तो अपन ने पढ़ा है संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं पूछकर वो ऐसे पूछ लेता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अच्छी पुस्तक, तो यहाँ पुस्तक जिसकी विशेषता बताई जाती है अभी अपन ने पढ़ा है उसे कहते हैं विशेष्य, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही, पुस्तक की, तो पुस्तक है विशेष्य और विशेषता बताई जा रही अच्छी से, ये है विशेषण। अब देखिएगा विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा और लास्ट है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। देखिएगा गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये मैंने दोनों नाम इसलिए लिखे हैं कि कभी कभी वो दे देता है संकेतवाचक विशेषण किसे कहता है, कभी कभी ये परिभाषा ना देकर के वो ये दे देता है कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों को लिखा है। जो आ जाए गुणवाचक विशेषण, वो विशेषण जिसमें रंग, रूप, आकार, प्रकार संबंधित विशेषताओं का क्या होता हो, बोध होता हो, वहां पर विशेषण आएगा अपना गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण जिसमें नाप तोल संबंधित विशेषताओं का बोध होता है, वहां पर आएगा अपना परिमाणवाचक विशेषण। नाम से पता चल रहा है परिमाण का मतलब क्या होता है, वही मात्रा। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जिसमें गिनने योग्य संख्याओं का बोध होता है, वहां संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संकेतवाचक विशेषण देखिएगा इसका नाम ही क्या है, संकेतवाचक, लेकिन यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण जो सर्वनाम से बने होते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जिसे समझिएगा पहले गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण में रंग, रूप, आकार, प्रकार, जिस विशेषण में रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, जिस विशेषण में रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष संबंधित विशेषताओं का बोध होता है। यानी कि जिस विशेषण में रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष संबंधित विशेषताओं का बोध होता है, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे
रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष। देखिएगा रंग रूप में देखिएगा काला, पीला, लाल आदि। आकार प्रकार छोटा, मोटा, नुकीला आदि। गुण दोष अच्छा, बुरा, बेईमान आदि। अगर मैं कहूं छोटा लड़का जा रहा है तो यहां पर कौन सा विशेषण होगा? किस में आ रहा है? छोटा, आकार प्रकार में आ रहा है। मैं कहूं अच्छी पुस्तक पढ़ रहा हूं तो किस में आ रहा है? आकार प्रकार में आ रहा हूं। मैं कहूं अच्छा लड़का जा रहा है तो किस में आ रहा है? गुण दोष में आ रहा है। मैं कहूं बुरा लड़का जा रहा है तो किस में आ रहा है? गुण दोष में आ रहा है। मैं कहूं बेईमान आदमी जा रहा है तो किस में आ रहा है? गुण दोष में आ रहा है। इस प्रकार रंग रूप, आकार प्रकार और गुण दोष संबंधित विशेषताओं का जहां बोध होता है वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब यहां क्या हो जाएगा? पुस्तक तो हो जाएगी विशेष्य, अच्छी हो जाएगी विशेषण, लेकिन कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। बहुत हो जाएगा परिविशेषण, इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला परिविशेषण कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है, और इसको कहेंगे अपन विशेषण। पढ़ रहा है क्रिया हो जाएगी। अब अपन क्रिया की अपन ने बात नहीं की है, क्रिया की बात करेंगे इसके बाद अपन। तो इस प्रकार से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो अपन बात कर रहे हैं, जिस विशेषण में रंग रूप, आकार प्रकार, गुण दोष संबंधित विशेषताओं का बोध होता है वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मैंने लिखा है काला, पीला, लाल आदि। आकार प्रकार में लिखा है छोटा, मोटा, नुकीला आदि। इधर लिखा है गुण दोष अच्छा, बुरा, बेईमान आदि। बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ रहा हूं, छोटा कमरा, मोटा कमरा, अच्छा कमरा, बुरा कमरा, ये सब इसमें अपने आ सकते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने बात की गुणवाचक विशेषण की। कल अपन अगले विशेषण की बात करेंगे, इसके आगे जो आ रहा परिमाण विशेषण की। आज इतना ही। ओके।